पिता के जाने के बाद सात्विक में एक नया बदलाव आ चुका था। अब वो हर चीज को एक नई दृष्टि से देखता था। उसका सोचने का नजरिया बदल चुका था। सात्विक को ये समझ में आ गया था कि जिंदगी बहुत छोटी सी है और हमें इसे भरपूर जी लेनी चाहिए। जिंदगी में इंसान को जो मन करे वो करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। सात्विक और जाह्नवी का झगड़ा अब बहुत कम हो चुका था। इतने साल हो चुके थे तो प्यार तो वैसे ही दोनों का बहुत गहरा था, पर अब दोनों एक दूसरे को समझने भी लगे थे। सात्विक अब जाह्नवी को किसी भी चीज के लिए रोका टोका नहीं करता था। जाह्नवी अब अपनी जिंदगी अपने मन से जीती थी और खुश रहती थी। वो दोस्त बनाती और उनके साथ घूमती फिरती भी थी। सात्विक अब जाह्नवी की खुशी में खुश होता था। जो लड़का एक समय पे जाह्नवी को जीन्स पहनने के लिए मना करता था, आज वो उसे खुद वन पीस और ड्रेसेस लेकर देता था पहनने के लिए। जाह्नवी अब बहुत खुश थी और सात्विक भी खुश रहता था। पापा के जाने के बाद अब घर की जिम्मेदारी पूरे तरीके से सात्विक के कंधों पर आ गई थी। उसने खुद की दुकान भी खोल ली थी, तो अब वो खुद भी एक जिम्मेदार इंसान जैसा महसूस करने लगा था। लोगों के लिए ये एक छोटी बात होगी, पर जाह्नवी के लिए सात्विक के अंदर आया ये बदलाव बहुत बड़ा था। ये उसकी जिंदगी का एक नया पड़ाव था। जाह्नवी को सात्विक के अंदर एक समझदार और जिम्मेदार इंसान दिखाई देने लगा था। जाह्नवी की नौकरी अब एक बहुत अच्छे जाने माने आईटी कंपनी में लग गई थी। देखा जाए तो शुरू के 1-2 साल साथ रहने के बाद अभी तक जाह्नवी और सात्विक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। जैसा आज के लोग कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चल पाता और बहुत मुश्किलें होती हैं, जाह्नवी और सात्विक जैसे लोग इस बात को झुठलाते हैं। अगर प्यार सच्चा हो और लोग निभाने वाले हों तो कोई भी रिश्ता निभाया जा सकता है। जाह्नवी की नौकरी मैसूर में लगी थी। अब जब भी वो घर आती उसके घर में पहले जैसे सख्ती नहीं होती। जाह्नवी की माँ के साथ साथ उसकी बड़ी बहन रागिनी भी अब इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी थी। अब बाकी थे तो बस जाह्नवी के पापा। जाह्नवी घर आने के बाद कभी कभी सात्विक से मिलने जाया करती और कहीं ना कहीं जाह्नवी के पापा को ये बात पता थी। एक बार जाह्नवी ने सात्विक को मैसूर आने के लिए कहा ताकि वो लोग कुछ दिन साथ में अच्छे से बिता सके। मैसूर एक बहुत ही सुंदर शहर है और वहाँ घूमने के लिए बहुत सी जगहें हैं। जाह्नवी को लगा नहीं था कि सात्विक आएगा, क्योंकि जहाँ जाह्नवी और सात्विक रहते थे वो जगह मैसूर से रोड के जरिए 24 घंटों का रास्ता था। सात्विक हमेशा से अपने मन की करता था। वो बहुत कम किसी की सुनता और जो चीज़ उसे पसंद नहीं वो चीज़ वो कभी नहीं करता। पर जब जाह्नवी ने सात्विक से ये बात कही, सात्विक एक बार में आने को तैयार हो गया। जाह्नवी को तो यकीन नहीं हो रहा था कि सात्विक ने हाँ कर दिया है। सात्विक 24 घंटे का सफ़र करके मैसूर गया जाह्नवी से मिलने। उस समय बारिश का मौसम था। मैसूर के आसपास भी ऐसी बहुत सी छोटी छोटी जगहें थी घूमने के लिए जो बारिश के समय बहुत सुंदर लगती थी। सात्विक के आने पे जाह्नवी बहुत खुश हुई और दोनों घूमने के लिए निकल गए। उस दिन बहुत बारिश हुई। सात्विक को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो जाह्नवी को ये बात बहुत चौंका देने वाली लगी कि बारिश नापसंद होने के बावजूद सात्विक ने एक बार भी घूमने के लिए मना नहीं किया। उसने कहा, अब हम घूमने आए हैं तो ज़रूर घूमेंगे, चाहे बारिश आए या कुछ। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम भी नहीं घूम पाओ और दुखी हो जाओ। ये बात सुन के जाह्नवी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई और फिर दोनों ने साथ में खूब मज़े किए। वहाँ सुंदर पहाड़ थे जो बारिश की वजह से और हरे और खूबसूरत लग रहे थे। चारों ओर हरियाली नज़र आ रही थी। जाह्नवी और सात्विक ने बारिश के भी खूब मज़े लिए और साथ में बारिश में भीगे भी। फिर वापस मैसूर आकर भी दोनों अलग अलग जगह देखने गए। दोनों ने एक स्कूटर किराए पे ले लिया और खूब घूमे। एक बहुत अच्छा समय साथ में बिताने के बाद सात्विक अपने शहर वापस चले गया। जाह्नवी और सात्विक के इतने झगड़े हुए, लेकिन दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते में हार नहीं मानी। दोनों ने एक दूसरे को समय दिया और एक दूसरे को उनकी खामी के साथ अपनाया। एक दूसरे के नखरे सहे और एक दूसरे की बात मानी। दोनों को पता था कि शुरुआत में एक दूसरे को अच्छे से समझ पाना मुमकिन नहीं है और उन दोनों को एक दूसरे को थोड़ा समय देना चाहिए समझने के लिए। सात्विक बदल गया और एक ऐसा इंसान बन गया जिससे जाह्नवी डरती नहीं थी, बल्कि दिल की हर एक बात खुलकर बताती थी। और उसमें उसने एक दोस्त पाया।
दोनों ने एक दूसरे की खुशी में खुश रहना सीखा और तभी जाकर दोनों का 14 साल का ये खूबसूरत रिश्ता बना। सात्विक की धीरे धीरे तरक्की होने लगी, उसका दुकान अच्छा चलने लगा और उनकी स्थिति अच्छी होती गई। सात्विक और उसका परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। सात्विक ने अब अपने मेहनत के पैसों से अपना घर बनाना शुरू किया। सात्विक की बहन भी अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी भी शादी के लिए अलग अलग प्रस्ताव आते रहते थे। सात्विक जानता था कि अपनी बहन की शादी के लिए उनके पास एक अच्छा मकान होना ज़रूरी है, तो उसने अपने घर की मरम्मत शुरू करवाई। कुछ महीनों बाद सात्विक ने एक बहुत सुंदर सा घर बनाकर खड़ा कर दिया। समाज में भी अब उनका एक अलग ही रुतबा बन गया। सात्विक और उसके घर वालों ने मिलकर घर को बहुत सुंदर सजाया। सात्विक के जीवन की ये दूसरी बड़ी उपलब्धि थी जिसने सात्विक को और समर्थ और सक्षम बना दिया। क्योंकि जाह्नवी की माँ उनके रिश्ते के लिए मान चुकी थी, तो अब वो भी सात्विक से बात करने लगी थी। जाह्नवी की दीदी रागिनी भी अब सात्विक को देखकर मुंह फेरने के बजाय उसे देखकर मुस्कुराती और उसका हाल चाल पूछा करती थी। कुछ समय में रागिनी की भी शादी उसके ही पसंद के एक लड़के के साथ हो गई। जाह्नवी और सात्विक के रिश्तेदारों को तो पहले से ही उनके बारे में मालूम था, बस फर्क इतना था कि पहले कोई राजी नहीं था और अब हर कोई उनके रिश्ते से खुश नजर आते थे। जाह्नवी की माँ ने भी सारे रिश्तेदारों को ये बात बता दी थी कि जाह्नवी सात्विक से ही शादी करेगी। अब बस बाकी थे जाह्नवी के पापा, जो शायद मन ही मन जाह्नवी और सात्विक के रिश्ते को समझने लगे थे, पर उन्होंने अपने मुंह से कभी किसी से नहीं कहा था। जाह्नवी के दादा दादी गांव में रहते थे। जाह्नवी की उम्र अब शादी की हो चुकी थी। वैसे देखा जाए तो जाह्नवी और सात्विक तो शादीशुदा ही थे, पर उनके घर वालों को अब तक ये बात नहीं पता थी। उन्हें समाज के सामने शादी भी तो करनी थी। जाह्नवी ने तो वैसे ही अपनी माँ को बोल रखा था कि मौका मिलते ही वो उसके पापा से बात कर ले। जाह्नवी की माँ ने अब ये काम अपनी सास को सौंप दिया था। जाह्नवी की माँ को पता था कि हो सकता है उनके पति उनकी बात टाल दें, पर अपनी माँ की बात नहीं टाल सकते। बीच में किसी काम की वजह से जाह्नवी के पापा को गांव जाना पड़ा था और उसी समय जाह्नवी की माँ ने अपनी सास से कह दिया था कि वो जाह्नवी की शादी की बात अपने बेटे से कर लें। एक दिन मौका देखकर जाह्नवी की दादी ने अपने बेटे से बात करने की सोची। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जाह्नवी के पापा ने हाँ में सर हिलाया और ध्यान से सुनने लगे। जाह्नवी की दादी ने कहा, जाह्नवी की उम्र हो गई है शादी की। वो जिस लड़के को पसंद करती है ना, बस अब उससे उसकी शादी करवा दो। तो आपको क्या लगता है, जाह्नवी के पापा उसकी और सात्विक की शादी के लिए मान जाएंगे? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।